जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल जोन हॉस्पिटल मंडी नर्सिंग की छात्राएं हैं। आज हम सब आपको एक छोटे से नाटक के माध्यम से हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में बताने जा रही हैं। पहला दृश्य शुरू होता है एक छोटे से गांव से, जहां दो परिवार आपसी लड़ाई के चलते जानबूझकर जंगल में आग लगा देते हैं। तो आइए चलते हैं एक छोटे से नाटक की ओर। चल पोपो कहां गई है? आगे चली गई है क्या? हां भैया पोपो गाड़ी में लगा खड़े। चला तो चला। वो देख पोपो के लगा वो उड़ा नहीं। हां भैया वो मेरी ना वही साथ में कहा है कि भगवान के लगा पे है। ओ मैं पोपो से थोड़ा बताने का दिखा होगा। ये किस कानून को लेकर लगा आ गया? जब ये तो भी खुले कहते हैं। चल चल पोपो देखे कोई आता हो क्या तू? ठीक है पोपो छोड़ दे, मैं पोपो आया नहीं। वो तो सिगरेट के कानून को लगे हुए तू क्या लगा रहा है मुझे? वो कपड़े को क्यों लगे दुपे? वो कपड़े क्या करने दुपे पर? बनाने में हिम्मत है बेटा जी यही का मेरी मारी गला का ऊपर तो हम लोग की तरह करते हैं ना, ये मालूम है ना ना ऊपर ऊपर पोपो ने साथ में बात नहीं करने का कपड़े पर जाऊं तू ये कर नहीं आता है क्या तुमको? वो तो सिगरेट की तरह वो बिना ही सड़क खा लेकिन जाओ देखा मैं यहाँ के बारे में सुन रही थी। जाओ जाओ देखा। हे भगवान इतना सारा कानून क्या करा? क्या दिखा सारा कहां से? 10,000 रुपए के मेरा से भी कहां से निकला सारा कहां? तेरे को नहीं आया सारा कानून क्या करा? तू क्या सारा लगा दी? देखो मैं झूठ नहीं रहा कि पता नहीं आता नहीं 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 रहा। तो बस आया ना नहीं है ध्यान से कानून दिया तेरे को सारा ऐसा कानून तो बोले अपना कानून क्या है? पहले लेकिन ना तेरी बोला है झूठे जानना है यहां से बस बस मैं बोला झूठा। वो बोले पोपो से बोलो पहले तू समझा सारा मेरे पास क्यों तेरा कहां से? वो मैं पोपो से जंगल की आत्मा जिसको तुमने जलाया है, मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम क्यों बुझाते हो? जंगल को प्यार चाहिए ना पीकर और आग। तुम यहाँ कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हो और जंगल में आग लगा के चले जाते हो और उसी को अपनी उन्नति और प्रगति समझते हो। पर तुम ये नहीं जानते, हर पेड़ जिसे तुम जलाते हो वो तुम्हारे लिए एक अभिशाप है। तुम सोचते हो जंगल की आत्मा चुप रहेगी। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया। हाँ मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, तुम्हें सुधारने का प्रयास किया, पर तुम नहीं समझे। अब मैं विनाश लाऊंगी। तुमने मेरी आत्मा को जलाया है और अब तुम अपनी आत्मा को बचाने के लिए तड़पोगे तड़पोगे, तुम सब तड़पोगे। सांसों में है धुआं फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो वन हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, छाया और लकड़ी प्रदान करते हैं। जीव जंतुओं का घर होते हैं और हमारी धरती को हरा भरा और समृद्ध बनाते हैं। जंगल नष्ट हुए तो मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आज का मानव कल का इतिहास बन जाएगा। वन संरक्षण आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे अस्तित्व का संबंध प्रत्यक्ष रूप से वनों से है। वनों का महत्व असीम है। वनों का सम्मान करेंगे, देश को ऊर्जावान करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको कुछ दिनों के बाद जंगल के नुकसान में होने वाली चर्चा पर, जहाँ पर लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने के कारण पशु पक्षी जल गए और उनका घर भी उजड़ गया। अरे हाँ बहन, देख ना पक्षियों की चहचहाहट है ना पत्तों की सरसराहट, बस खामोशी। ये जंगल की आग का तोहफा है। अब देखो, आग लगने के कारण मिट्टी जो कल तक अनाज उगाती थी आज हाथ में पकड़ो तो उड़ जाती है। ना बारिश हो रही है और हर जगह बस सूखा ही सूखा पड़ा है। ये आग सिर्फ पेड़ नहीं जलाती, कपटी बहुत जलाती है, कहानियां जलाती है और बिजलियां जलाती है। चलो सरपंच जी से इस बारे में राय ले लेते हैं। हाँ चलो चलो। अगला दृश्य शुरू होता है कुछ समय के बाद होने वाली सरपंच और गांव वालों की चर्चा से। राम राम सरपंच जी। राम राम गांव वालों आप सभी ठीक हो? ओके ठीक सरपंच जी, दी सारी फसला फूकी गया, सारे जंगल फूकी गए। ए बे क्या खाना डांगरिया था, क्या खाना मन हुआ? तो गांव वालों, आज मैंने आप सभी को इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया है। गांव वालों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो, जंगल की आग की वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। कुछ लोगों के अनाज जल गए, कुछ लोगों के खेत जल गए और यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो घरों में भी आग लग गई। गांव वालों, अगर हमने आज इन चीजों से नहीं सीखा तो कल भी ऐसी ही राख बिछेगी। आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम जंगल के रखवाले हैं, मालिक नहीं, और रखवालों का कर्तव्य होता है अपने जंगल की रक्षा करना। सरपंच जी का जंगल रक्षा की आगे सका है। जंगल की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को जो भी आपके खेतों में बचा हुआ घास या पत्तियां होती हैं उन्हें आग लगाना बंद करना होगा। लोग सोचते हैं कि बची हुई घास या पत्तियों को आग लगाने से अच्छी फसल आती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप
जिसके तहत जो कोई भी जंगल में आग लगता हुआ मिलता है उस अपराधी को 2 साल की कारावास और 500 रुपए का जुर्माना है। और सेक्शन 79 के अनुसार जो कोई भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सरकार से वेतन लेता है वे पुलिस और वन अधिकारियों की सहायता जंगल के अपराध रोकने के लिए बाध्य है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश है, जिसका अर्थ है बर्फ से ढकी पहाड़ियों में समाया हुआ एक प्रदेश। और हमारे प्रदेश की खूबसूरती हमारे वनों से ही है। अगर हमारे वन इसी प्रकार से कटते व जलते रहेंगे तो हमारे प्रदेश का नाम का अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरा आज 15 अप्रैल को यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह है कि वे कम से कम पेड़ काटें और जंगलों में आग ना लगाएं। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी व्यक्ति पेड़ काटता या फिर जंगल में आग लगाता हुआ मिलता है तो आप इमरजेंसी नंबर 112 एवं अपनी नजदीकी पंचायत और अपने वन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रदेश की रक्षा करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति एवं एक पहल